I welcome all of you, and this video is related to the subjective paper of biomedical engineering, which you are going to come across when you write your mains for examiner patent and design. As you people are already aware that Controller General Patent Design and Trademarking, one exam by this body is being conducted for the post gazetted group A post examiner patent and design, and engineering and science graduates are eligible for that exam. The preliminary was conducted on 3rd September, but it was cancelled because of mismanagement in centers, and now soon preliminary will be conducted. Now preliminary is only qualifying. Once you go to the mains, then you have two papers. One is objective paper of 200 marks, another is subjective paper of 300 marks, and subjective paper is of your subject. Like if you are biomedical background student, you are from background of biomedical engineering, then you are going to come across a paper of 300 marks. Now there is a syllabus they have mentioned for that paper, and what matters is like your knowledge of that subject and how you express that knowledge, because the paper is subjective paper, something which you write in university. तो ये पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा और आपका राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसमें कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। आप लोग ये जानते हैं कि अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो आपको हर क्वेश्चन में 1-2 नंबर ज़्यादा मिलते हैं। अगर राइटिंग अच्छा नहीं है, आपको लिखना नहीं आ रहा है, आप गलतियां कर रहे हैं, आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, आपको पॉइंट्स नहीं बनाने आ रहे हैं, आपको हेडिंग्स नहीं लगाने आ रहे हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि 300 नंबर में से 30-40 नंबर का डिफरेंस पड़ेगा अगर आपका नॉलेज अच्छा है और आपने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रखा है। अब टीम योरपीडिया ने इन पेपर्स के लिए, सब्जेक्टिव पेपर के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक बहुत अच्छा मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 20-25 क्वेश्चंस हैं सिलेबस कवर करते हुए बायोमेडिकल का, और उनका रेफरेंस स्टैंडर्ड आंसर है। आपको क्वेश्चन और उसका आंसर लिखना है। इस मॉड्यूल के अंदर जो योरपीडिया ने लॉन्च किया है, आपको कंटेंट भी मिलेगा, साथ में आपको 10 राइटिंग प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे जिसमें आप आंसर लिखोगे और मेंटर उसको करेक्ट करेगा और आपको बताएगा आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं। अब देखो, अगर आप सीरियसली इस एग्जाम को, इस पर्टिकुलर एग्जाम और जॉब को टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं ये जॉब आपको मिले, कीप प्रिपेयरिंग, बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप तैयारी करें और प्री और मेंस को क्लब करके तैयारी करें। प्री के अंदर जो कंपोनेंट है तुम्हारा, जैसे आईपीआर है, करंट अफेयर है, जनरल स्टडीज है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, क्वांट है, वो सारे का सारा मेंस में भी तुम्हारे पास है एक्सेप्ट जनरल स्टडीज। तो मेंस की तैयारी तो हो ही रही है, साथ में इस पेपर की साइमल्टेनियसली तैयारी करना स्टार्ट करो टीम योरपीडिया के मेंटर्स के साथ। और अगर जैसे पहली बार उन्होंने पेपर निकाला था 1 अक्टूबर को मेंस, 3 सितंबर को प्री, अगर वैसा ही पेपर दोबारा हुआ तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। तो लेट अस से दे डिक्लेयर द प्रिलिमिनरी इन 10 days and mains after 1 month. You may not get time sufficient. So if you're targeting for this exam, start preparing with Yourpedia. Go for this module of Yourpedia and start preparing. Now let me tell you, biomedical engineering, this is the writing practice question bank for Controller General Patent Design and Trademarking. So what kind of questions can be framed from your syllabus? If you see, these are the typical questions framed by the mentors of Yourpedia if you are going to write this particular exam. So from covering different parts of the syllabus, what are the main electric hazards associated with biomedical equipments, key electric safety standards that apply to biomedical equipments. Biomedical equipment is a very important topic. Similarly, respiratory care mein what is the impact of environment. Similarly, carbohydrate metabolism and its impact in cancer cell proliferation. So that is an important topic. Gaussian density function they have mentioned, Rayleigh density function they have mentioned. So what is the meaning of that? Visual perception, role of attention is visual perception. Visual perception is also mentioned in the syllabus. Potential environmental and social impact of biodegradable materials. Future trends in the development and use of biodegradable materials. Stability of Corte flow, so that fluid mechanics and Corte flow is important, actually that part is also there in the syllabus. What is ventricular pressure and how it is measured? What are the various physiological factors controlling blood pressure? Smart materials, very important topic, smart material.
So what do we mean by that, and what are the applications? What are orthopedic biomaterials and their applications? Various methods of blood pressure measurement in biomedical engineering. What are these methods? Similarly, what is electrocardiograph, ECG, which we call, and the common ECG abnormalities and different ECG waves. What is the meaning of pacemakers? You know, pacemakers are put, this is in some patients, but are there ethical considerations related to pace implantation, and what are the risks and benefits of pacemaker implantation, long term implications, respiratory system, and COVID-19 pandemic, how it changed the way we see respiratory diseases. How do you think respiratory system will be affected by climate change? Now these kind of question, hundreds of such questions will be provided to you covering your entire syllabus, and I am very sure exam mein question will come from there only. If you jot down this, we will be providing you the booklet, I mean you know, hard copy bound, hard bound booklet will provide you. You can go through this well before your mains, you will get it. In fact, before your preliminary you will get this entire document with you. You start preparing this. So what are the main electric hazards associated with biomedical equipments? So the mentors have, you know, mentors will tell you how to write it best. Whatever is to be headline is to be underlined. So if hazards are electric shocks, burns, fires, explosion, electromagnetic interference. So, and what are the important, you know, what are the things which you need to keep in mind while using the biomedical equipment, and steps to minimize this risk hazards. So mentors will also tell you the moment you write the answer, this is the reference answer, but the moment you write your answer, mentors will tell you, and I told you, you will have 10 such session with the mentors. तो जब आप मेंटर्स के साथ लिखेंगे, खुद लिखेंगे आंसर, तो मेंटर आपको बताएगा आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, आपकी गलतियाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी मिस्टेक्स होती हैं, हर स्टूडेंट की अपनी गलतियां होती हैं, और वो मेंटर आपको बताएंगे कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपको उनको गलतियों को ओवरकम करना है। आपका हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, या आपका हेडिंग्स में प्रॉब्लम्स है, सब हेडिंग में प्रॉब्लम है, या पॉइंट वाइज आप नहीं लिख रहे हो, या अंडरलाइन आप नहीं कर रहे हो, लेफ्ट राइट जस्टिफिकेशन आप नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से वो आपको गाइड करेगा, एंड ही विल ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. So let me skim through, you go through this document and prepare this document. I think this document will be made available on the website of Yourpedia. You can refer to the website of Yourpedia and download this document. On the website of Yourpedia, if you go, there is a download menu, and if you go to drop down menu of download, there you will find these kind of documents, so you can check this. So what are the key electric safety standards? So just go through this. Let me skim through so that I show you these questions and their typical answers. So point wise, writing point wise is very important. You should write the things in point wise manner. Some questions have long answers, some questions have short answers. So what are the main types of carbohydrate metabolism? What do you mean by that? Role of carbohydrate metabolism in cancer cell proliferation. So these, just start revising these things, keep this document on your table and start revising this. So mentors have very meticulously prepared the answers of these questions. They have identified first the questions and then they have identified the answers. What can be the best answer for these questions? So attention influences what we see in number of ways. Examples of how attention influences the visual perception. Potential environmental and social impacts of biodegradable materials. How can biodegradable materials be used to reduce waste and pollution? You know, headings and subheadings are very important. Like you have made a subheading and under which you have made the points, they are very important. So that is where I think students make mistake. So every question of 10 mark, there is a scope of scoring 1 or 2 mark more. अगर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है तो आपको 1-2 नंबर ज़्यादा मिलेंगे, और अगर पैथेटिक लिखा है तो 1-2 नंबर आपके चले जाएंगे सेम कंटेंट के लिए. तो योरपीडिया आपको कंटेंट भी दे रहा है और साथ में चेकिंग भी हम लोग ट्राई करेंगे आपने किस तरीके से लिखा है. और मेरे को लगता है 300 नंबर में से आप 30-40 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस. सो ये डॉक्यूमेंट सारे का सारा आप ले लो, ये डाउनलोड करो, योरपीडिया वेबसाइट पे जाओ, इसको डाउनलोड करो, और बाकी आपको जो क्वेश्चंस हैं 100+ क्वेश्चन जो आपको मिलेगा
वो आपको हार्ड बाउंड जो हमारा हार्ड कॉपी मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेगा. सो यू विल नॉट गेट दिस सॉफ्ट कॉपी. दैट दिस कॉपी वाज provided to you for knowing that okay this is how it is to be done, this is to be provided. लेकिन इसके बाद आपको हार्ड कॉपी में you can take that document from your PDF. What are the different ECG waves? Just go through this document. पेसमेकर क्या होता है, क्या एथिकल कंसिडरेशंस हैं पेसमेकर की, रिस्क क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं पेसमेकर डालने के. तो पेसमेकर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है आपका. उसमें एथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं पेसमेकर इम्प्लांटेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है एथिकल कंसिडरेशंस. रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, किसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. कोविड का क्या इंपैक्ट पड़ा रेस्पिरेटरी डिजीजेस के ऊपर, हाउ डू वी सी दैट. और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे अफेक्ट हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज से, पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे अफेक्ट हो रहा है और क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए. सो ये 25 क्वेश्चंस बनाए हैं मेंटर्स ने योरपीडिया के, और उनके रेफरेंस आंसर भी तुम्हें दिए हुए हैं. डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन कंटेंट आपके पास होना चाहिए. तो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस विल कवर मोर और लेस एंटायर कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, इनको गो थ्रू करना स्टार्ट करें और मेंटर्स का सेशन लगाना स्टार्ट करें. अगर आप सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया. This is the best platform you are getting for your examiner patent and design exam, and I am very sure जब ये preliminary mains जैसे डिक्लेयर करेंगे तो आप अच्छे प्रिपरेशन मोड में होने चाहिए, so that आप इसको कन्वर्ट कर सकें. All the very best, look forward to mentor you. Thank you.